हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बेंडिंग स्ट्रेस की थ्योरी पढ़ी थी। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। मेरा पहला न्यूमेरिकल है अ कास्ट आयरन कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। एक कैंटिलीवर बीम दी है कास्ट आयरन की जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है। फेल्स कब फेल होती है? जब व्हेन ए लोड ऑफ 1920 इज अप्लाइड एट फ्री एंड। जब उसके फ्री एंड पर एक 1920 न्यूटन का लोड लग रहा हो तो वो फेल हो जाती है। डिटरमाइन द स्ट्रेस एट फेल्यूर। इस बीम में क्या निकालना है मुझे? स्ट्रेस एट फेल्यूर। जब बीम फेल हो जाए तो उस कंडीशन में बीम पर स्ट्रेस कितना आ रहा होगा। इफ़ द सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर इज़ 40/60। मेरी जो बीम दी है ये कैंटिलीवर बीम, इसका सेक्शन क्या दिया है? 40/60। मतलब बीम मेरी कुछ ऐसे है। इसका अगर मैं 3D व्यू देखूं तो कुछ इस प्रकार की बीम है। ये मेरी कैंटिलीवर बीम है। इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है ये दिया है 40/60। तो हम सबसे पहले इस कैंटिलीवर बीम में मोमेंट निकाल लेते हैं। मैक्सिमम मोमेंट कितना आएगा? तो कैंटिलीवर के केस में मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू कहाँ आती है? सपोर्ट पर आती है। और तो हम सबसे पहले मैक्सिमम मोमेंट निकाल लेते हैं। हम जानते हैं किसी भी कैंटिलीवर बीम में जिस पर कि पॉइंट लोड लग रहा हो उस केस में मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू उसके फिक्स्ड एंड पर आती है। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है? वो उस पर जो लोड लग रहा है इनटू उस लोड की फिक्स एंड से दूरी। अगर एक से ज़्यादा लोड लग रहा है तो हम सारे बीम्स के कारण जो मोमेंट आएगा उसको सम कर देंगे। तो इस केस में केवल एक ही लोड लग रहा है 1920 न्यूटन का और उसकी फिक्स्ड एंड से दूरी है 1.5 मीटर। तो मेरा मोमेंट कैलकुलेट हो गया आ गया 1920 इंटू 1.5 तो 2880 न्यूटन मीटर। और जब मैंने इसको mm में बदला तो 2880 इंटू 1000 न्यूटन mm। ये मेरा आ गया मोमेंट एट ए, या फिर हम इसको मैक्सिमम मोमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम पिछले वीडियो में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है F इंटू जेड। और z क्या है? मेरा सेक्शन मॉडुलस, जिसका फॉर्मूला हम रेक्टेंगुलर बीम के लिए पढ़ चुके हैं। क्या होता है? BD²/6। तो जब इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैं मैक्सिमम मोमेंट के इक्वल कर दूंगा तो यहाँ से मेरा बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट होके आ जाएगा। इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के इक्वल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यही वो मैक्सिमम मोमेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। इसी मोमेंट पे मेरी बीम फेल हो रही है, इसीलिए इसको मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूँ। तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैक्सिमम मोमेंट के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह मैंने मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू रख दी। F मुझे कैलकुलेट करना है, B मुझे क्वेश्चन में दिया है 40 और D भी दिया है 60। तो B और D की वैल्यू जब मैंने पुट की तो यहाँ से मेरा बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट होके आ गया 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कास्ट आयरन टेस्ट बीम 20/20। एक कास्ट आयरन की बीम दी है जिसका साइज़ है 20/20। मतलब ये बीम कैसी है? स्क्वायर बीम है। इसकी लेंथ दी है 1 मीटर। सपोर्टेड एट एंड्स। ये किस प्रकार की बीम है? सिंपली सपोर्टेड। फेल्स व्हेन ए सेंट्रल लोड ऑफ 640 न्यूटन इज अप्लाइड। मतलब इस बीम पे सेंटर में एक 640 न्यूटन का लोड लग रहा है तो ये फेल हो जाती है। व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल ब्रेक ए कैंटिलीवर। पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे थे, अब हम दूसरी बीम की बात कर रहे हैं जो कि कैंटिलीवर है ऑफ सेम मटेरियल। जिस मटेरियल की ये बीम बनी थी उसी मटेरियल की ये बीम बनी है। इसकी विड्थ दी है 50 mm, डेप्थ दी है 100 mm और इसकी लेंथ दी है 2 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है? जो मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम 640 न्यूटन लोड पे फेल हो रही थी,
अगर मैं उस बीम की जगह कोई कैंटिलीवर बीम ले लूँ जिसकी लेंथ 2 मीटर है और जिसके डायमेंशन 50 और 100 हैं, तो उस केस में मुझे कितना लोड लगाना पड़ेगा कि वो फेल हो जाए। तो हम इन दोनों बीम को साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देख लेता हूँ। मेरी मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू जब सेंटर पे लोड आता है तो उस केस में मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू होती है WL/4 और W होता है मेरा लोड और L होती है मेरी टोटल लेंथ। तो W मुझे दिया है 640 न्यूटन, L की वैल्यू 1 मीटर दी है, इसको mm में बदल लिया तो 1000 mm डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से मेरी कैलकुलेट होके आ गई मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू। वहीं पर अगर UDL के केस में देखें तो मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/2। यहाँ पे W मैं लोड ले रहा हूँ, UDL ले रहा हूँ न्यूटन पर mm में, L है लेंथ ऑफ बीम, इसको मैं mm में लूँगा। फिर जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर हम इस मैक्सिमम मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल कर दें तो यहाँ से मेरा क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही वो मोमेंट है जिस पर बीम फेल हो रही है, मतलब बीम इतना ही मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है, इसीलिए हम इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो मैंने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू रख दी और F मुझे कैलकुलेट करना है, और स्क्वायर बीम हो या रेक्टेंगुलर बीम हो उसके लिए Z का फॉर्मूला होता है BD²/6। तो मैंने Z का फॉर्मूला रख दिया और B और D की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से मेरा F कैलकुलेट होके आ गया 120 न्यूटन पर mm²। जितना स्ट्रेस इस बीम में जनरेट हुआ है उतना ही स्ट्रेस इस बीम में जनरेट होगा, क्योंकि बीम सेम मटेरियल की बनी हुई है। बीम क्या है, मेरी सेम मटेरियल की बनी हुई है। तो जितना स्ट्रेस इस बीम में अलाउ होगा उतना ही स्ट्रेस इस बीम में अलाउ होगा। तो मैं जब इस बीम में भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैक्सिमम मोमेंट के इक्वल कर दूं तो यहाँ से मेरा क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, लोड W। तो मैंने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह फॉर्मूला रख दिया WL²/2। F मेरा कैलकुलेट होके आ गया था तो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, और Z इस बीम के लिए हो जाएगा BD²/6। B इंटू ये 100 का स्क्वायर/6 हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन पर mm। इसको अगर मैं न्यूटन पर मीटर में बदलना चाहूँ तो कैसे बदलूँगा, 5 न्यूटन पर mm को मैंने बदला मीटर में तो 1/1000 हो जाएगा, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो मेरा हो जाएगा 5000 न्यूटन पर मीटर। और अगर इसको किलो न्यूटन में बदलता हूँ तो 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, तो मेरा 5 किलो न्यूटन पर मीटर लोड आ जाएगा। ये वो लोड है जिस पर ये कैंटिलीवर फेल हो जाएगी।